मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिएगा, पल पल दया कीजिएगा। आज मैं आप लोग को दुर्गा माता का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को देखते हैं कि फुल नहीं देखते और वीडियो को लाइक नहीं करते। आप जितना लाइक कीजिएगा और शिव शिष्य तक जो चर्चा नहीं सुन पा रहे हैं उनके पास पहुंचेगा। तो चलिए, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया माता दुर्गा के बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनके 2 बेटे थे, 2 बहू थी। उनके पति को कुछ ही दिन हुआ था मरे हुए। तो क्या करती है, बेचारी गरीब थी, तो वो अपने बड़े बेटे में रहती थी। तो उनका बड़ा बेटा गाड़ी चलाता था। तो बूढ़ी मैया जाती थी माता रानी के मंदिर में, तो क्या करती थी कि माता रानी के मंदिर को धोती थी, धो के और वहाँ फूल चढ़ाती थी और गुड़ चढ़ाती थी। क्योंकि बहुत गरीब थी इसलिए वो फल नहीं ले जाती थी। इस तरह से वो रोज ले जाती थी। तो रोज ले जाती थी तो एक दिन माता दुर्गा जी क्या कहती हैं बूढ़ी मैया से कि बूढ़ी मैया, तुम तो रोज मेरे लिए गुड़ ही ला के खिलाती हो, से कल तुम मेरे लिए केला और नारियल ले आना। अब बूढ़ी मैया तो गरीब थी। अब वो घर पे आके और गाल पे हाथ रख के बैठ जाती हैं। अब बूढ़ी मैया के जो बहू थी बड़ी, वो पूछती हैं कि क्या हुआ माँ जी, आप तो गई थी माता रानी की पूजा करने। तो कहते कि हाँ गई थी, लेकिन माता रानी कह रही थी कि रोज रोज बुढ़िया ले आती हो मेरे लिए गुड़, कल तुम मेरे लिए केला और नारियल ले आना। तो बड़ी बहू कहती है कि तब इसमें दुखी होने की क्या बात है माँ जी, से आपके लड़के आ जाएंगे गाड़ी चला के, तो उसी पैसे से आप केला और नारियल कर लेके माता जी के मंदिर में जाइएगा। तब खुश हो जाती है बूढ़ी मैया जो थी, खूब खुश हो जाती है। तब थोड़ी देर बाद उनका लड़का गाड़ी चला के आता है और पैसा दे देता है। जब देता है तो उसी से बूढ़ी मैया केला और नारियल अगले दिन लेके जाती हैं दुर्गा माता के मंदिर। ले जाती हैं तो फिर से धो धा के पूजा जब करके और उसके बाद केला और नारियल चढ़ा देती हैं और चढ़ा रखे चली आती है घर पे। फिर अगले दिन जाती हैं पूजा करने, तो क्या कहती हैं दुर्गा माता कि ए बूढ़ी, से कल तुम लाई थी मेरे लिए केला और नारियल, से कल पूरी गुलगुला ले आना। तो अब तो सोच में पड़ जाती है। फिर आती है घर पे, फिर गाल पे हाथ रख के बैठ जाती हैं। तो पूछती है बड़ी बहू कि माँ जी अब क्या हुआ, अब क्या बोली दुर्गा माता ने। तो बूढ़ी मैया बोलती हैं कि बूढ़ी मैया बोली हैं कि अब तुम बूढ़ी ले आना मेरे लिए पूरी या गुलगुला ले आना, से बहुत दिन हो गया खाए हुए। तो कहती है बड़ी वाली बहू, तो क्या हो गया, अभी आपके लड़के आ जाएंगे गाड़ी चला के पैसा लेके, तो उसी से पूरी ले आइएगा, गुड़ ले आइएगा, पूरी गुलगुला बना दूंगी, कल मंदिर लेके जाइएगा। माता दुर्गा ऐसी बहू सबको दे, ऐसे वो बड़ी बहू कहती है। तो छोटी बहू क्या कहती है, ठठारा मार मार के हंसती है। अब मार के हंसते हुए क्या कहती है कि बुढ़िया जो है, बुढ़िया को पहले जीभ लबलबाने लगा तो केला और नारियल मांगी खाने के लिए,
अब बाद में जब पूरी या गुलगुला खाने का मन कर रहा है तब ये माता रानी का नाम ले रही है, बदनाम कर रही है। कहीं दुर्गा माता कहीं खाती है पूरी या गुलगुला और केला नारियल, ये सब बेवकूफ़ बना रही है बुढ़िया, ये ढोंग कर रखी है, पूजा नहीं करने जाती है। तो बड़ी बहू बहुत समझदार रहती है, कहती है कि ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या पता माता रानी को मन किया होगा खाने के लिए तो बोली होगी। तब फिर क्या होता है कि जब अगले दिन पूरी और गुलगुला बना देती है बड़ी बहू, तो बूढ़ी मैया लेके जाती है मंदिर में, जाती है तो चढ़ा देती हैं मंदिर में, धो धा के उसके बाद चढ़ा देती है पूरी गुलगुला। और उसके बाद हाथ जोड़ के दुर्गा माता के पैर पर गिर जाती हैं, कहते हैं कि हे माँ, हमारे घर में बस इतना ही कि मेरा लड़का कमा पाता है, जो हम लोग को 2 रोटी खिला पाता है, आपने जो जो कहा वो हमने दिया। आज मेरी बहू ने ना अपना देख के, अब हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता, क्योंकि जो पैसा मेरा लड़का कमा के लाया उससे तो मैं आपका भोग बना के लेकर चली आई हूँ, वो तो मेरी बहू भोग बना के आपको दे दी है पूरी या गुलगुला। अब हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता। अब दुर्गा माता जब ये बात सुनती है तो कहती है बूढ़ी मैया से कि बूढ़ी तुम परेशान मत हो, कल अपने लड़के से बोलना जो दूसरे का गाड़ी चलाता है वो गाड़ी लेकर मंदिर पाएगा, अब मैं उस पर बैठ के चलूँगी तुम्हारे घर भोजन करने। तो बूढ़ी मैया खुश हो जाती हैं। अब वो खुश होके घर आती हैं, तो घर आती है तो क्या कहती है बड़ी बहू, पूछती है कि अम्मा जी अब क्या हुआ, दुर्गा माता ने क्या कहा है आपसे। तो कहती है बूढ़ी मैया कि दुर्गा माता ने कहा है कि कल गाड़ी लेके आना मंदिर पे, जो गाड़ी तुम्हारा लड़का चलाता है दूसरे का, वो गाड़ी लेकर आएगा मंदिर पे, मैं चलूँगी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए। अब बड़ी बहू बहुत खुश हो जाती है, और छोटी बहू जब सुनती है तो क्या कहती है, अरे ये बुढ़िया बुढ़ौती में सेठिया गई है, इसको अब गाड़ी पे घूमने का मन कर रहा है तो दुर्गा माता का नाम लेके बदनाम कर रही है। पहले इसको केला नारियल खाने का मन किया, तब बोली कि दुर्गा माता खाएगी, उसके बाद खाने का मन किया पूरी गुलगुला, तब कहती है कि दुर्गा माता खाएगी। अब इसको गाड़ी पे घूमने का मन कर रहा है, तब कह रही है कि दुर्गा माता घूमेगी, ये बुढ़िया सेठिया गई है। लेकिन फिर भी बड़ी बहू कहती है छोटी बहू से, ऐसी बात नहीं बोलते, क्या पता दुर्गा माता का मन किया होगा। तो इस तरह से कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं आपके लड़के से बोल दूंगी जब आ जाएंगे तो। तब थोड़ी देर बाद ही बुढ़िया जो बूढ़ी माँ थी उनका लड़के आ जाते हैं, और आते हैं तो उसकी घरवाली जो बहू थी बूढ़ी मैया के, तो बोलती हैं कि कल आप गाड़ी लेके कल 1 घंटा लेट जाइएगा काम पे, आप गाड़ी लेके मंदिर पे चले जाइएगा, तो जो दुर्गा माता का मंदिर है ना, वहाँ से दुर्गा माता हमारे घर आएंगे। तो लड़का कहता है कि ठीक है चला जाऊँगा मैं। तो फिर क्या होता है कि बूढ़ी मैया को बिठा के उनका लड़का उसी दुर्गा माता के मंदिर में लेकर जाता है। तो वो क्या करती है बूढ़ी मैया कि जाके दुर्गा माता के मंदिर में 9 माता रानी को पूजा करती है, कर के और आके उस गाड़ी में बैठती है, और साथ में दुर्गा माता भी बैठती हैं, और बैठ के आती हैं घर पे। तो क्या होता है गुरु भाई बहन, उसमें दुर्गा माता के पैर रख के बैठने से ही उस गाड़ी में इतना पेटी के पेटी, इतना उसमें सोना चांदी हीरा मोती भर जाता है, राशन सन का सब सामान भर जाता है कि वो दुर्गा माता किसी को दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ उस बूढ़ी मैया को दिखाई देती हैं। जब लेकर बूढ़ी मैया उनका लड़का जब अपने घर पहुंचते हैं, तब क्या कहती है छोटी बहू कि ये देखो कहाँ से सामान चुरा के लेकर चली आई, किसका घर लूट के लेकर आई है बुढ़िया। ये बुढ़िया
पता नहीं अब क्या क्या करेगी। ये बुढ़ौती में चोरी भी करना सीख गई है। छोटी बहू कहती है। अब बड़ी बहू देख के खुश हो जाती है। अब पेटी के पेटी सारा सामान ले जाके घर में उसका लड़का रख देता है। जैसे उस गाड़ी से माता दुर्गा उतरती हैं, वैसे बड़ी बहू जाके पैर छू के नमन करती है, उनको आशीर्वाद देती है दुर्गा माता, और कहती है कि तुम्हारे घर में सदैव कोई चीज़ की कमी ना, हमेशा धन दौलत भरा रहे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पति के कमाई में बरकत हो, कोई चीज़ कमी तुम्हारे घर में ना हो। अब ये सब देख के बड़ी बहू खुश हो जाती है। अब छोटी बहू जाके दुर्गा माता के पैर पे गिर जाती है और दुर्गा माता से कहती है कि हे माता रानी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। तो कहती है दुर्गा माता कि बस इतना ही, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। बड़ी बहू को देखो, उसके मन में कोई कालापन नहीं था। उसने साफ मन से जो जो मैंने कहा वो बना के दी। एक तुम हो, तुमने दिया भी नहीं है, तुमने हमेशा गलती सोचा। तो जो तुम्हारे पति जितना कमाते हैं तुम उतना ही में घर चलाना सीखो, तुम्हें इसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिल सकता। और इधर बड़ी बहू के घर में अन्न धन सोना चांदी सब कुछ भर जाता है, जो झोपड़ी था वो महल बन जाता है। इस तरह से दुर्गा माता ने उसकी सच्ची आस्था देख के और सच्चा मन देख के और बुरी मैया के सच्ची भावना देख के दुर्गा माता ने उनकी गरीबी दूर की। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग कैसा लगा? तो सब बोलिए जय माता दी।